ऑल क्रेडिट गोज टू इंडिया, वेल डन, बहुत बड़ी टीम है आप। और आपने हमें बताया कि आप यहाँ कोई खाला जी का घर नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर क्रिकेट हो रही है। दुख की खबर है, दिस इज वर्स देन बिफोर। कि हमें अक्सर हारने की आदत तो है ही, जाहिर है एक टीम नंबर 1 है, डिफरेंस भी बहुत है स्किल का, परफॉर्मेंस का, लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप लॉस्ट हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे आपने करना क्या है। मैं जा रहा हूँ यार, मेरा कोई फायदा नहीं। क्या तुम क्या बरार की बैटिंग देखने के लिए बैठी हुई हो क्या? नहीं हो सकता, या आप लोग क्यों बैठे हो? नहीं, आप लोग क्यों बैठे हो? बरार की बैटिंग देखोगे? लो जी, बांग्लादेश को सपोर्ट, बस उसी में सारा वर्ल्ड कप, उसी की सारी भरमबाजियों में हमारा वक्त निकल गया। जब क्रिकेट खेलने का वक्त आता है वहां हम कुछ नहीं दिखा पाते। भाई अगर आपको इतना प्रॉब्लम है इंडिया से, बीसीसीआई से, तो फिर यहाँ दिखाओ ना, जब प्रॉब्लम जब मैटर करता है मैदान में जाओ, ऐसी क्रिकेट खेलो कि मुंह बंद कर दो। वहां मुंह बंद हो नहीं रहे, बड़ी बड़ी बातें करवाओ। आखिरी गेंद तक वो ये साबित करके गए कि अब तुम हमारे आगे बच्चे हो, और हमें कहीं ऐसा नहीं मिला कि अब हम क्या आए अल्लाह मियां अल्लाह मियां। अब तो वो कहते हैं ना, हम दुआएं मांग रहे होते हैं। अभी कोई मैच में ऐसा सीन ही नहीं आया, ऐसा लम्हा नहीं आया कि जिसमें हमने कहा लो हम बाजी ले गए। वो स्लोगन नहीं है, मुझे माफ कर भारी पड़ गया। हमें दे दो ऐसा अभिषेक शर्मा भाई। केक का हम क्या करना है? केक का क्या करना है? केक का है ना ये करना है, ठीक है? केक का ये करना है, ये करना है। केक चालक कर रहे, तुम क्यों कर रहे हो? बहुत अजीब, जब से केक की जैसे पीछे लगी हुई है। पागल, मैं क्या बोलूं तुम्हारे को? ये करना है। क्या हरकत कर ली है? जाओ यहाँ से, बना दो कि वैसा बना लो, जाओ, नहीं बना रहा। मैं चाहता था कि आप 150 पे आउट होते जी, मतलब हम चाहते थे 150 पे आउट हो जाते यार। हमारे बल्लेबाज आए ऐसे जैसे जो मतलब रेत की दीवार होती है, उन्हें ऐसे हम पछाड़ दिए पकड़ के। जी हम ये, हम वो, हम ये बड़ी तैयारी, हमारे बड़े स्पिनर्स, हमारी ये बड़ी बात, हमने इंडिया का ये कर देना है, वो कर देना है। साहब फ्रांस छक्के मारेगा मुमरा को, साइम यूब क्या करेगा, ये करेगा, वो करेगा। गल्ला, सिर्फ बातें कर सकते हैं आप लोग, और तो कोई बात है ही नहीं ना आप में। सिर्फ मैच विन करने के अलावा बाकी सारी चीजें हुई आज मैच में, और पाकिस्तान वाले ना कहीं भी चांस नहीं ले सके। तो पाकिस्तान की बैटिंग का पुअर डिस्प्ले था। इंडिया ने तो खैर बिल्कुल आउट क्लास कर दिया जी। इंडियन क्रिकेट टीम ने ये चीज प्रूव किया कि वो इनके बाप ही है। हर किसी को रगड़ रगड़ के मारा ईशान किशन ने। अगर मैं ईशान की बॉलिंग बैटिंग की बात करूं तो 192 का स्ट्राइक रेट है। कोई पाकिस्तान में मर्द का बच्चा। बाद में बुमराह ने 2 आउट किए, उनकी आप बॉलिंग देख लो और हमारी बॉलिंग देख लो। शाहीन शाह अफरीदी अमेरिका के खिलाफ भी इसी तरह की बॉलिंग कर रहा था, नीदरलैंड के खिलाफ भी इसी तरह की बॉलिंग कर रहा था। माइक हेसन पता नहीं इनसे इंस्पायर्ड है, इनका फैन है, पता नहीं क्या है वो। आगा पता नहीं क्यों इनको अकोमोडेट कर रहा है। उम्मीद नहीं थी यार मुझे। आउट हो गया। हाँ ना, आउट हो गया होगा भी। पहली बार तुम लोगों ने बैट और बॉल देखा, ऐसे क्यों एक्ट करने लग जाती हो? तुमसे मैंने ये उम्मीद नहीं रखी थी यार। शाहीन, वो जिसको कहते हैं लंगड़ा बोलते सारे, इसको वो सही बोलते हैं। भाई आगा ने जो तुम्हारे साथ किया, आगा ने अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया, तुम्हें और क्या चाहिए था? तुमने रही सी कसर ईशान किशन से पूरी करवा ली। पहली बॉल पे छक्का खा के पूरे मैच का बेड़ा गर्क करवा के रख दिया इस आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर ने। कर लो, क्या हुआ है? इंडिया खुश होंगे, इंडिया तो खुश होंगे। आज दिल पे असर हुआ, आज दिल पे असर हुआ। इंडिया के साथ, इंडिया के हमारी क्रिकेट सिर्फ इंडिया तक रह गई है कि बस इंडिया से जीतना है, इंडिया वाला मैच जीतना है, इंडिया वाला मैच जीतना है। और इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। मतलब नहीं, मैं कहता हूँ कि ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि अगर आपकी क्रिकेट इंडिया तक रह गई है कि आप इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है अगर इंडिया की टीम को आप हराएंगे तो आपने बेस्ट को हरा दिया। आप अगर ये समझे कि मैंने जिम्बाब्वे को हराना है या बांग्लादेश को हराना है, तो आप तो अपनी बार को अपनी हमें बाइकआउट कर देना चाहिए पाकिस्तान का, हमें पाकिस्तान की ये कर देना चाहिए, हमें वो कर देना चाहिए, हमें इंडिया के साथ खेलना ही नहीं है। इतना तमाशा हुआ, इतना ड्रामा हुआ, इससे तो अच्छा था बाइकआउट रखते यार। किसको फायदा हुआ है? पाकिस्तानी कौम को तो कोई फायदा नहीं हुआ, उनके तो जज्बात मजरू हुए हैं। इंडिया ने फिर बता दिया कि क्यों वो T20 की सबसे बेस्ट टीम है। जो पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें कर रहा था छोटी टीम को हरा के, देख सकते हो किस तरह से इंडिया ने एक तरफा हराया आज भी, और बताए कि तू हमारे आगे कुछ नहीं हो। जहां इंडिया ने 175 रन बनाए और 176 करने थे पाकिस्तान को, और ईशान किशन ने जो बैटिंग करी है भाई साहब लाजवाब करी है, पूरी तरह से पाकिस्तानी बॉलर को धाराशायी कर दिया। जो भी पाकिस्तानी बॉलर आ रहा था ईशान किशन के सामने मुंह की खा रहा था। ईशान किशन ने बताया कि क्यों मैं सिलेक्ट हुआ हूं इंडियन टीम में, इसलिए हुआ हूं ताकि मैं पाकिस्तान को धो सकूं, और वो करके भी दिखाया। अभिषेक शर्मा की पहले ओवर में विकेट चली गई थी, 0 रन में आउट हो गया था अभिषेक शर्मा। उसके बाद भी ईशान किशन रुके नहीं। जो
पाकिस्तान के प्रीमियर बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को भाई छक्के लगाए, चौके लगाए, भाई साहब उसको तो रुला के रख दिया ईशान किशन ने। वहीं फिर दूसरी तरफ से तिलक वर्मा एक तरफ से जमे रहे, सूर्या ने भी अच्छी बैटिंग करी, फिर शिवन दुबे और रिंकू सिंह ने लास्ट में बेहतरीन बैटिंग करते हुए 175 बनाए। और पाकिस्तान किस तरह से स्ट्रगल कर रहा था बैटिंग में, शुरू के 2 ओवर में ही 3 विकेट खो गया था पाकिस्तान, और बुमराह और हार्दिक ने भाई कहर बरसा दिया। पहले ओवर में हार्दिक ने फरहान को आउट करा जो डॉक्यूमेंट्री बना रहा था बुमराह को छक्के मार के, वहीं बुमराह ने सैम अयूब और सलमान अली आगा को भाई साहब चलता करा। काफी टाइम बाद बुमराह दिखे कि वो क्यों चश्मी बुमराह है, इसलिए वो बुमराह है। भाई जिस तरह की दोनों गेंदबाजी कर रहे थे देखने में मजा आ गया, और वहीं पे गेम खत्म कर दिया था इंडिया ने। और पाकिस्तान भाई साहब स्ट्रगल करते करते 100 रन के पार गई है, फिर भी एक तरफा मैच हारी है। मैं चाहता था कि आप 150 पे आउट होते जी, मतलब हम चाहते थे 150 पे आउट हो जाते यार। हमारे बल्लेबाज आए ऐसे जैसे जी मतलब रेत की दीवार होती है, उन्हें ऐसे हम पछाड़ दिए पकड़ के। जी हम ये हम वो हम ये बड़ी तैयारी हमारे बड़े स्पिनर्स, हमारी ये बड़ी बात, हमने इंडिया का ये कर देना है वो कर देना है। साहब फ्रांस छक्के मारेगा बुमराह को, सैम अयूब क्या करेगा, ये करेगा वो करेगा। गल्ला सिर्फ बातें कर सकते हैं आप लोग, और तो कोई बात है ही नहीं ना आप में। आपसे सिर्फ बातें करवाएंगे, गल्ला करवाओ पाकिस्तान टीम से, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। जीतने वाला तो नाम लिए लेते ही नहीं है जी। मतलब मेरे हाल से इसमें पूरी पाकिस्तान शर्मिंदगी से सबका सर झुका हुआ है। जो ग्राउंड में लोग हैं वो कह रहे हैं भारत माता की जय, साढ़े थे प्लेयर जड़े ने मुंह बना के बैठे हैं। हमारे शायकीन क्रिकेट तमाशाई उधर बैठे हुए हैं, वो इधर जो है सर झुका के बैठे हुए इस टाइम। वो क्या कह रहे हैं, इधर से इंडियन भाई हमारे नारे लगाते हैं भारत माता की जय, इधर से विकेट गिर जाती है। ये मतलब कि शायद इंडिया के नारों से डर गए हैं ये लोग, एक घबराए हुए बेचारे आते जाते हैं। जैसे तो चाय जैसे गर्म चाय पड़ी हो ड्रेसिंग रूम में, भागे भागे जा रहे हैं। शर्म का मुकाम है। मतलब हमारे बल्लेबाज सैयद फरहान 0 पे आउट, साइम अयूब 6 स्कोर। मतलब ये शर्म करनी चाहिए, किसी कोने में जाकर छुप जाए अपना। जी हम इंडिया को हलाएंगे इंडिया को हम बॉयकॉट करेंगे, हमने बॉयकॉट करना है। हमने बॉयकॉट नहीं किया, हमें चाहे मैच जीतने हैं, हमने कटा करना चाहिए। मतलब इस टीम में क्या करना है, क्या इस टीम में क्या करना चाहिए। मतलब ये ड्रामेबाज लोग हैं, किसी ने काम किए हैं। 15 रन पे 4 विकेटें गिरा दी अपनी। आगा सलमान ऊपर कैच दे रहा है, साइम अयूब तो बड़ा शो हुआ था, एलबीडब्ल्यू आउट हो गया। वो सब आए पानी की तरह आए, बहते गए सारे। किसी ने यार ये कुछ भी नहीं मतलब है यार, ये ओवररेटेड ओवररेटेड आपको नहीं हंसना चाहिए, आपको नहीं हंसना चाहिए। पूछे क्यों, आप शर्त हारे में। मैं तो कह रहा था इंडिया लॉजिकली स्ट्रांग है, आप ना सच्ची मतलब जाती की बात। मैं तो बस नेशनलिज्म के चक्कर में अपनी टीम को सपोर्ट करना है, जो मर्जी हो जैसे मर्जी हो करना ही करना है। मैं तो इसलिए कर देता हूँ, वरना मुझे पता है कि ये तो किसी काबिल नहीं है, इनका तो कुछ भी नहीं है यार। ये तो दे आर नथिंग, कुछ भी नहीं है। ये तो इन्होंने क्या करना है यार, ये तो फारग टीमें हैं। और वो मजाक उड़ा रहे हैं कि पहले बाइकआउट करते थे। अब देखो ना, बात तो फिर वहीं से शुरू होगी कि करते थे बाइकआउट। ओह हमें बाइकआउट कर देना चाहिए पाकिस्तान का, हमें पाकिस्तान की ये कर देना चाहिए, हमें वो कर देना चाहिए, हमें इंडिया के साथ खेलना ही नहीं है। इतना तमाशा हुआ, इतना ड्रामा हुआ, इससे तो अच्छा था बाइकआउट रखते यार। किसको फायदा हुआ है? पाकिस्तानी कौम को तो कोई फायदा नहीं हुआ, उनके तो जज्बात मजरू हैं। देखो फायदा हुआ है बिजनेसमैन को, फायदा हुआ है कारोबारी बंदे को। थोड़ा सा खुश किया इन्होंने बदतमीजों ने 37 ओवर हमें रुलाया। हमेशा ऐसा रहा है कि एटलीस्ट एक मोमेंट आता था कि पाकिस्तान अब जीत जाता होता था, जीता हुआ लगता था, हम खुश होते थे। इतनी बदतरीन हार यार, नहीं यार, मैं इतनी घटिया हार। वो शाहीन, वो जिसको कहते हैं लंगड़ा बोलते सारे, इसको वो सही बोलते हैं। भाई आगा ने जो तुम्हारे साथ किया, आगा ने अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया, तुम्हें और क्या चाहिए था? तुमने रही सी कसर ईशान किशन से पूरी करवा ली। पहली बॉल पे छक्का खा के पूरे मैच का बेड़ा गर्क करवा के रख दिया इस आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर ने। ये कोई हरकत होती है? रन रेट देख लो, यूएसए से भी नीचे हो ये गया। नबीबिया हारी तो टूर्नामेंट से बाहर है, टूर्नामेंट से बाहर, यूएसए से भी नीचे आप फ्री ना इस टीम के ऊपर कि नबीबिया से अगर हार गए तो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आपको सुलन तो जाना ही नहीं चाहिए आगे नबीबिया से। यार जब तुम लोग जिसको कहते हो बड़ी टीमों को हरा ही नहीं सकते, तुम लोग वर्ल्ड कप इससे बेहतर बाइकआउट करते। क्या जरूरत थी इनके साथ खेलने की? जलालत अगर और क्या जरूरत थी? वो सही कह रहे थे, हम बाइकआउट इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमने हार जाना था। तैयारी क्या होती है? तैयारी ये होती है जो वो उस्मान तारिक के अगेंस्ट करके आए थे। बिल्कुल कितना सेंसिबल तरीके से उन्होंने उसको उस्मान नहीं तारिक मारा, को खेला। उसको नहीं मारा। ये होती है क्रिकेट। और भाई तुम्हारे बॉलर्स को मिला 2.6 डिग्री टर्न। आप छोड़ दें, हमारे से बुमराह के खिलाफ तैयारी नहीं हो रही पिछले 5 सालों में, 6 सालों में हमारे से पांड्या के खिलाफ तैयारी नहीं हो रही। भाई हार्दिक पांड्या को मैं बॉलर नहीं मानता,
उसको तुम विकेट उठा उठा के दे देते हो। वो बंदा उसके खिलाफ नहीं तैयारी होती हमसे। पिछले 5 साल से मैं उसको देख रहा हूँ, शॉर्ट बॉल करता ही आउट होते हैं। और यहाँ तुम लोग से शॉर्ट बॉल नहीं खेली जाती, हर दफा का मजाक बना लिया हुआ है। नहीं खेली जाती ना, हर दफा का तमाशा बना लिया हुआ है। क्या तुम शॉर्ट बॉल खेल ही नहीं सकते हो? अगर तुम नहीं खेल सकते तुम दफा हो, तुम खेलते क्यों हो? हर दफा तुम लोगों ने हमारे साथ जिसको कहते हैं ना यही हरकतें करनी होती। तुम लोग एक दफा ये मान दो, ये आज जो मैच के बाद कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसके अंदर आके बोल दो यार हम इंडिया से नहीं जीत सकते, हमसे ना उम्मीद लगाए। आई वांट सूर्या की जो इंडिया की बेस्ट टीम खेले, खेल ली ना बेस्ट टीम, खेल ली बेस्ट टीम, कर लिया क्या उखाड़ लिया We want लोगों ने। compete with the best ones। वाह जी वाह, क्या बात है। कंपीट किया? अगर वो अपने अभिषेक बुमराह को भी नाना खिलाते तब भी तुम लोगों ने 40 रन से हार नहीं जाना जीतना था, नहीं जीतना था बिल्कुल। यार उमर ईशान अच्छा। किशन व्हाट अ प्लेयर, ये होता है टैलेंट। ये तुम्हारा साइम अयूब कितने मैचेस खेल गए इंडिया के अगेंस्ट, कब से खेलता हुआ आ रहा है, एक अरसा हो गया इसको। वलीद भाई ये कुछ जो नहीं करता। ये जो अब हम हार आपने एक्सेप्ट की है ना, एक्सेप्ट जो हमने की है, जो हमें मिली है, ये किसी जमाने में ऐसी हार हमें सिर्फ वनडेज में मिलती थी। ठीक है, हमें T20 की फिर भी कुछ उम्मीद होती थी। आप तो वन साइडेड हो गए T20 में भी। उमर भाई जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी टीम इस काबिल नहीं है, हाँ, तो फिर क्यों मुकाबले कर रहे हो? अच्छा खासा बहाना मिल गया। और सबसे बड़ा जिसको कहते हैं ना CHUTIYA, मैं वलीद रऊफ। क्यों? मैं आपको वजह बताता हूं। मैं इनको कह रहा था अगर अपने बांग्लादेश भाई का बदला लेना है तो इनको मैच हरा के उनको डेडिकेट करो। मैं भी किसको कह रहा था बदला लेने का, जो जिसको कहते हैं ना खुद टीम 4-0 आगा, 4-0 आगा जी, 4-0 तो आज तक लगातार किसी का नहीं हुआ। 4-5 महीनों के अंदर। ओ भाई बाबर की कप्तानी में तुम लोग फाइट तो करते थे, जीतते भी थे यार। एशिया कप का मैच आप जीते, सेमीफाइनल में गए हैं, पहला मैच 22 का एशिया कप में रहा है, 22 का एशिया कप का फाइनल खेले, 22 के एशिया कप के दोनों मैच देख लो, लगातार 4-0 करवा दिया। इतनी शर्मनाक परफॉर्मेंस, हद हो गई है।